हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी के आंसर की के बारे में। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, पेपर आपका 2 रहेगा। ठीक है, साइकोलॉजी में ये जो पेपर रहेगा आपका 2 रहेगा। फर्स्ट पेपर का जो है सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। जिन भी स्टूडेंट्स का अभी ये वाला क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ है, अदर यूनिवर्सिटी से वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा वीडियो में ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साक्षात्कार परामर्श का केंद्र बिंदु है, ये परिभाषा किसकी है? साक्षात्कार परामर्श का केंद्र बिंदु है, परिभाषा हो जाएगी क्रो एवं क्रो की। ठीक है, ये वाली जो परिभाषा है परामर्श मनोविज्ञान पुस्तक से ली गई है, जिसे एल डोनाल्ड क्रो और एलिस बी क्रो ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? एल डोनाल्ड क्रो और एलिस बी क्रो ने लिखा है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। जो मैं आपको बताऊं उन पॉइंटों को भी याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिकित्सा संबंधी परामर्श निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? चिकित्सा संबंधी परामर्श निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है नैदानिक परामर्श हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, चिकित्सा संबंधी जो परामर्श होते हैं मुख्य रूप से नैदानिक परामर्श का एक प्रकार होता है। इसका मतलब है कि परामर्श किसी व्यक्ति की मानसिक या भावनात्मक, ठीक है, समस्याओं का आकलन, निदान और उपचार करने में केंद्रित होता है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक व्यक्ति के कैरियर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और अनुभव शामिल होते हैं, लेकिन परामर्श मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में योगदान दे पाया है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है कैरियर परामर्श, कैरियर के विकल्प और सलाह, इन सभी में जो है आपका परामर्श मनोविज्ञान जो है योगदान दे पाया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्ति को अपनी रुचि, योग्यता एवं अभिक्षमता के अनुसार व्यवसाय का चयन करने में निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श सहायक होता है? राइट आंसर आपको लगाना है व्यावसायिक परामर्श जो है आपका सहायक हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शोध से पता चलता है कि पारस्परिक मनोचिकित्सा उपचार में प्रभावी है। शोध से पता चलता है कि पारस्परिक मनोचिकित्सा जो हो जाएगा उपचार में प्रभावी है, तो अवसाद से पता चलता है, किससे? अवसाद से, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मनोचिकित्सा का एक समकालीन नव फ्राइडन रूप जो अचेतन प्रेरणा की उपेक्षा करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? पारस्परिक मनोचिकित्सा कहलाता है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्राहक केंद्रित चिकित्सा की भूमिका होती है, ग्राहक केंद्रित चिकित्सा की भूमिका हो जाएगी ग्राहकों के लिए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाएं, भी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आपको एक छोटा सा काम करना है कि अभी चैनल मेरा नया है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल से इतना कनेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, शेयर के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ आपके लिए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रोजर्स के अनुसार परामर्शदाता की ग्राहक की भावनाओं को समझने की क्षमता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है, तो सहानुभूति या फिर परानुभूति प्रक्रिया कहलाती है, भी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, परामर्शदाता व्यवहार थेरेपी से प्राप्त तरीकों के आधार पर कौशल सीखता है। परामर्शदाता व्यवहार थेरेपी से प्राप्त तरीकों के आधार पर कौशल सीखता है, शास्त्रीय अनुबंधन से, नैमित्तिक अनुबंधन से, ए और बी दोनों सही है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से परामर्श के अंतर्गत दोनों सहयोगों की अंतरक्रियाओं और संबंधों का केंद्र बिंदु है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है विवाह परामर्श हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संज्ञानात्मक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करते हैं? संज्ञानात्मक चिकित्सक जो हो जाएंगे निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है हम कैसे सोचते एवं अनुभव करते हैं कि ये इस बात का महत्वपूर्ण हिस्सा है, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी थेरेपी में व्यक्ति की सार्वजनात्मक एवं सार्थक पहलुओं पर बल डालते हैं? इसमें ग्राहक को अपनी आवश्यकता, इच्छा एवं आवश्यकताओं को समझने एवं स्वीकार करने में मदद मिलती है। राइट आंसर आपको लगेगा गेस्टाल्ट थेरेपी। ठीक है, गेस्टाल्ट थेरेपी व्यक्ति की सार्वजनात्मक एवं सार्थक पहलुओं पर बल देती है, और इसमें ग्राहक को अपनी आवश्यकता, इच्छा एवं आवश्यकताओं को समझने में, स्वीकार करने में मदद मिलती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यार्थी द्वारा अनुत्तीर्ण होने पर वह इसका दोष शिक्षक के द्वारा सही तरीके से मूल्यांकन नहीं करने का आरोप लगाकर अपनी चिंता को दूर करता है। ये कौन सी मनोरचना का उदाहरण हो जाएगा? राइट आंसर था आपका प्रक्षेपण, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तार्किक संवेगिक व्यवहार थेरेपी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई? राइट आंसर आपको लगाना है एलिस द्वारा विकसित की गई है, ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में ग्राहक अपने माता पिता अथवा शिक्षक के प्रति जैसी अभिवृत्ति रखता है वैसी अभिवृत्ति चिकित्सक के प्रति भी विकसित कर लेता है। ये कौन सी स्थिति हो जाती है? राइट आंसर आपको लगाना है स्थानांतरण हो जाती है, आपका सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग्राहक की व्यक्तिगत भावनात्मक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। ये कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है? राइट आंसर आपको लगा देना है मनोविज्ञान परामर्श, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आत्मसिद्धि व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं के सर्वोच्च लक्ष्य की अभिव्यक्ति मात्र होती है। ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगाना है मैस्लो का हो जाएगा, ठीक है, किसका? मैस्लो का, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, समूह परामर्श का कार्य होता है। समूह परामर्श का कार्य क्या हो जाएगा? व्यक्ति की सामाजिक सेटिंग में दूसरों के साथ बातचीत करना, टीम निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को सहायता एवं संसाधन प्रदान करना, ये सभी जो है समूह परामर्श का कार्य हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लावेल के व्यवहारात्मक उपागम में समस्या की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक की त्रिप्रणाली परिहार चिंता व भय पर आधारित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है वॉल पे, ठीक है, किसका है? वॉल पे, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेक के सिद्धांत में व्यक्ति के अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बेक के सिद्धांत में व्यक्ति की अनुभूतियों और व्यवहार को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना सूचना संसाधन, ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक थेरेपी एवं संवेगात्मक विकार नामक पुस्तक किसने प्रकाशित कराई है? राइट आंसर आपको लगा देना बेक ने प्रकाशित कराई है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे 5 विशिष्ट क्षेत्र हैं जिसमें प्रेक्षण केंद्रित होना चाहिए। शारीरिक भाषा, आंखों का संपर्क, शारीरिक मुद्रा एवं चेहरे के भाव किस प्रकार के परामर्श की सूक्ष्म कौशलता के अंतर्गत हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है प्रेक्षण कौशल के, ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यावसायिक समायोजन सिद्धांत के अंतर्गत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्विकारक सिद्धांत का दूसरा नाम है, क्या नाम है? अभिप्रेरणा आरोग्य सिद्धांत, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पारिवारिक परामर्श की आवश्यकता होती है। पारिवारिक परामर्श की आवश्यकता परिवार में सदस्यों के बीच संचार में सुधार के लिए होती है, परिवार के विशिष्ट विवादों को सुलझाने के लिए होती है, परिवार में एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। यानी कि इन सभी के लिए पारिवारिक परामर्श की आवश्यकता होती है, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, परामर्श वह अंतर्क्रिया है जो परामर्शी और परामर्शदाता के नाम से पुकारे जाने वाले 2 व्यक्तियों के मध्य व्यावसायिक पृष्ठभूमि में घटित होती है तथा परामर्शी के व्यवहार में परिवर्तन आरंभ करने और क्षण को सहज बनाती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की हो जाएगी? पेपिंस्की एवं पेपिंस्की है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस मनोवैज्ञानिक ने रोगी के बजाय ग्राहक यानी कि क्लाइंट शब्द और चिकित्सक के बजाय सलाहकार काउंसलर शब्द का उपयोग किया और लोकप्रिय बनाया? राइट आंसर आपको लगा देना रोजर्स ने, किसने? रोजर्स ने, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जहां एक परामर्शदाता के लिए गोपनीय भंग करना उचित है? राइट आंसर आपको लगना अदालत के आदेश, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परानुभूति बोध अप्रतिबंधी सकारात्मक सम्मान संगति को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी परामर्श के लिए आवश्यक माना है? राइट आंसर आपको लगाना रोजर्स ने माना है, एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रकार की मनोचिकित्सा दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण के रूप में देखती है? राइट आंसर आपको लगा देना व्यवहार चिकित्सा हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक डिंकमायर और कार्लवेल के अनुसार कौन सा परामर्श का उद्देश्य है? राइट आंसर आपको लगाना है समूह के प्रत्येक सदस्य को अपने आप को जानने एवं समझने में मदद, आत्मनिर्देशन की क्षमता तथा उत्कृष्ट कोटि की समस्या का समाधान, दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए संवेदनशील एवं परानुभूति, ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे मनोवैज्ञानिक डिंकमायर और कार्लवेल के अनुसार परामर्श के उद्देश्य हो जाएंगे, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने परामर्श के लक्ष्यों को 2 भाग
तत्कालीन एवं अभिष्ट लक्ष्य में बांटा है? राइट आंसर आपको लगाना है पारलोव, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों एवं किशोरों के परामर्शन हेतु कौन सी प्राविधियां अथवा उपागम अधिक उपयुक्त होती है? संज्ञानात्मक, गेस्टाल्ट, व्यवहारात्मक, यानी कि ये सभी जो हैं डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सी थेरेपी में व्यक्ति की सृजनात्मक एवं सार्थक पहलुओं पर बल डालते हैं? इसमें ग्राहक को अपनी आवश्यकता, इच्छा एवं आवश्यकता को समझने एवं स्वीकार करने में मदद मिलती है। राइट आंसर आपको लगा देना गेस्टाल्ट थेरेपी हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गिन्सबर्ग के व्यावसायिक विकल्प के सिद्धांत के किस अवस्था में व्यक्ति व्यक्तिगत मूल्य विकसित करेगा और अपने इष्टतम कैरियर विकल्प पर ध्यान देना शुरू करेगा? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है यथार्थवादी विकल्प अवस्था, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विलियम इसके प्रस्तावक हैं, तो विलियम किसके प्रस्तावक हो जाएंगे? निर्देशात्मक परामर्श के, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? NIST द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान द्वारा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डॉक्टर एलिस के ABCDE मॉडल का अर्थ हो जाएगा ए से हो जाएगा सक्रिय करने वाली घटना, बी से हो जाएगा विश्वास, सी से हो जाएगा परिणाम, डी से हो जाएगा विवाद, ई से हो जाएगा प्रभाव, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परामर्श में समूह कार्य की तकनीक है, परामर्श में समूह कार्य की तकनीक आपको हो जाएगी मनोनाटक तकनीक हो जाएगा, इनकाउंटर ग्रुप हो जाएगा, टी समूह तकनीक हो जाएगी, यानी कि ये सभी जो है परामर्श के समूह कार्य की तकनीक है, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक परामर्शदाता और एक ग्राहक के बीच संबंध के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर है विश्वास, गर्मजोशी, स्वीकार, ठीक है, ये सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परामर्श हेतु मनोवैज्ञानिक कोरे के नैतिक सिद्धांत में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है सत्यता शामिल नहीं है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एल्कोहलिक एनोनिम्स क्या है? एल्कोहलिक एनोनिम्स क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है परामर्श कार्यक्रम हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाल दुर्व्यवहार को सभी प्रकार के शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन शोषण, उपेक्षा या वित्तीय या अन्य शोषण के रूप में परिभाषित करता है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे के स्वास्थ्य को वास्तविक या संभावित नुकसान होता है। ये परिभाषा किसकी है? राइट आंसर आपको लगाना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की हो जाएगी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑरॉन बेक ने किस उपागम से असंतुष्ट होकर संज्ञानात्मक उपागम विकसित किया? राइट आंसर आपको लगा देना है मनोविश्लेषणात्मक उपागम से असंतुष्ट होकर संज्ञानात्मक उपागम को विकसित किया है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता निर्धारित प्रश्नों को ग्राहक से एक निश्चित क्रम में पूछता है और ग्राहक द्वारा दिए गए उत्तरों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है? संरचित साक्षात्कार में, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेफरल के संदर्भ में निम्नांकित में से असत्य है? रेफरल के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन असत्य हो जाएगा? परामर्शदाता क्लाइंट के साथ सुरक्षित महसूस करता हो, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है युगल संबंधों में जुड़े सदस्यगण अपने संबंधों का अन्यता के साथ ग्रहण करते हैं जिसमें प्रायः हम एक दूसरे के जीवन के लगभग सभी पक्षों पर अपना अधिकार मानते हैं, ये किसका कथन हो जाएगा? तो ये केली का या फिर डेरेक हिल का कथन हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा। थोड़ा डाउट है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो 46 का करेक्ट आंसर क्या है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लाइंट की व्यक्तिगत भावनात्मक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है, ये कौन सी विधि हो जाएगी? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मनोवैज्ञानिक परामर्श विधि हो जाएगी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संदर्भ में परामर्श स्वदेशी उपागम के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है? भगवत गीता, यौन व ध्यान, संख्या व वेदांत, तो इन सभी के डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका जैसे मार्गों का वर्णन किस दर्शन में मिलता है? राइट आंसर आपको लगाना है बौद्ध दर्शन में मिलता है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परामर्श का मूल्य उद्देश्य व्यक्ति को लक्ष्य चयन करने, उसका मूल्यांकन करने और अपने चयन को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करना होता है, ये कथन किसका हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है रेव्स एवं रेव्स का हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपका
करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर आपको ज़रूर करना है, ठीक है। शेयर के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो आपकी ये जिम्मेदारी भी है एक कि अगर आपको वीडियो मिल चुका है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि मैंने आपके लिए एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। यहाँ पे मैं जीके के टॉप एमसीक्यू कवर कराता हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे जीके के टॉप एमसीक्यू यहाँ पे कवर कराऊंगा जो लास्ट ईयर पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम का हो सकता है आपका, जैसे कि यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल हो सकता है, एसएससी जीडी, कोई भी कंपटीशन आपका एग्जाम रहेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।